और इसी चीज का फायदा उठाया प्लाज्मोडियम ने। तो प्लाज्मोडियम जो है वो इसलिए हमारे शरीर में आ जाता है क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है मच्छर की, उसमें वो सेटल हो जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग द पार्ट ऑफ sporozoids. They settle in the salivary gland of mosquito, female anopheline mosquito. तो ये salivary gland में सेटल हो गया। गैमेटोसाइट इसके शरीर में कहां से आया होगा? हमें काटने से पहले इसने किसी और मलेरिया के पेशेंट को काटा होगा, वहां से गैमेटोसाइट आया होगा। तो मच्छर के शरीर में गैमेटोसाइट से लेकर स्पोरोजोइड तक की कहानी, yes, part of the life cycle that start from gametocyte to the sporozoid. और ये स्पोरोजोइड सेटल हो जाते हैं फीमेल एनोफिलाइन मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। ये सलाइवरी ग्लैंड उसके माउथ पार्ट से जुड़ी होती है। जब कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हमें काटने की कोशिश करती है तो अगर उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइड्स हैं तो वो हमारे शरीर में आ जाएंगे। देन कंसीडर दिस बॉक्स टू बी द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में ये स्पोरोजोइड्स आ जाते हैं। ये कहा जाता है कि एक बाइट में अप्रोक्सीमेटली और ऑन एन एवरेज 10,000 स्पोरोजोइड्स आ जाते हैं। 10,000 स्पोरोजोइड्स पर बाइट अपीयर इन आवर ब्लड। देन दे सर्क्यूलेट इन आवर ब्लड फॉर अबाउट हाफ एन आवर एंड slowly start settling in the liver. They slowly start settling in the liver. तो मैं अभी आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं, डिटेल लाइफ साइकिल में इसके बाद बताऊंगा जब आपको ओवरव्यू याद हो जाएगा। तो 10,000 स्पोरोजोइड्स आ गए और ये हमारे लिवर में चले जाते हैं और लिवर में जाके ये बाकी का प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। देखिए प्लाज्मोडियम का टारगेट क्या है? रेड ब्लड सेल्स इसका टारगेट है, लेकिन बिना लिवर में आए ये आरबीसी में नहीं जा सकते क्योंकि जो स्टेज आई है वो है स्पोरोजोइड, और लिवर में जाने के लिए हमें चाहिए एक स्टेज जिसका नाम है क्रिप्टोमेरोजोइड। तो स्पोरोजोइड से क्रिप्टोमेरोजोइड तक की कहानी कौन पूरी कराएगा? लिवर। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम का टारगेट है लिवर एंड प्लाज्मोडियम रीचेस द लिवर और लिवर में स्पोरोजोइड फॉर्म में ये पहुंचता है। यहां पर क्या होता है ये हम डिटेल व्यू में देखेंगे। स्पोरोजोइड से फाइनली यहां पर क्रिप्टोमेरोजोइड तैयार होते हैं। क्रिप्टोमेरोजोइड्स, क्रिप्टो शब्द का मतलब छिपा हुआ है और जॉइड शब्द का मतलब होता है स्टेज ऑफ अ प्रोटोजोन पैरासाइट। तो क्रिप्टोजोइड शब्द का मतलब है छिपी हुई स्टेज। क्योंकि मान लीजिए आज आपको इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने काटा तो आपके शरीर में स्पोरोजोइड आए और आधे घंटे के अंदर वो स्पोरोजोइड्स कलेक्ट हो गए लिवर में। फिर ये लिवर की साइकिल ऑन एन एवरेज डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज मिनिमम 6 डेज और मैक्सिमम 12 से 14 दिन में कंप्लीट होगी लिवर की साइकिल। उसके बाद ये क्रिप्टोमेरोजोइड्स रिलीज होते हैं। यहां इसको शॉर्ट में हम कहते हैं CMZ, माने क्रिप्टोमेरोजोइड। ये क्रिप्टोमेरोजोइड पहले अफेक्ट करते हैं आरबीसीज को और फिर आरबीसीज में साइकिल कंप्लीट होती है। एक स्टेज निकलती है जिसे हम कहते हैं मेरोजोइड। मेरोजोइड को हम साइजोजोइड्स भी कह सकते हैं, साइजोजोइड्स भी कह सकते हैं। नाउ दीज साइजोजोइड्स again affect the fresh population of RBCs. These cytozoids again affect the fresh population of RBCs और तब जाके फिर हमारे शरीर के अंदर RBCs के अंदर गैमेटोसाइट्स तैयार होते हैं। गैमेटोसाइट्स तैयार होते हैं और अब अगर कोई फीमेल एनोफिलीज मच्छर काटती है तो उसके शरीर में गैमेटोसाइट्स चले जाएंगे और फिर गैमेटोसाइट से उसके शरीर में स्पोरोजोइड्स बन जाएंगे। तो ये ओवरव्यू हुआ, इसको रिवाइज करते हैं।
हमने स्टार्ट किया कि हमें काटा एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो ने, जिसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट हैं। एक बाइट में ऑन एन एवरेज 10,000 स्पोरोजॉइट्स वो ड्रॉप कर देती है। ये स्पोरोजॉइट 30 टू 45 मिनट्स हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और उसके बाद ये लिवर में सेटल हो जाते हैं। वहां लिवर में क्योंकि स्पोरोजॉइट्स के पास सिक्रीटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं, इन सिक्रीटरी ऑर्गेनेल्स से ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं कि हमारे लिवर की सेल्स, जिन्हें हेपेटोसाइट्स कहते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके ये उसके अंदर जा सकते हैं और वहां स्पोरोजॉइट बदल जाते हैं क्रिप्टोजॉइट में, और क्रिप्टोजॉइट फिर करता है मल्टीपल फिजन और एक क्रिप्टोजॉइट से हजारों क्रिप्टोमेरोजॉइट्स रिलीज होते हैं और ये क्रिप्टोमेरोजॉइट्स हेपेटोसाइट्स के बर्स्ट होने से रिलीज होते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम में दोबारा आ जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में दे अफेक्ट द आरबीसीज और आरबीसीज के अंदर फिर से साइकिल शुरू होती है और फिर मैरोजॉइट्स या साइजोजॉइट्स नाम की स्टेजेस निकलती हैं। ये मैरोजॉइट्स या साइजोजॉइट्स नाम की जो स्टेज है ये दोबारा से अफेक्ट करती है नई आरबीसीज को और उसके अंदर दो तरह की गैमेटोसाइट्स बनती है। मैंने यहां एक ही दिखाई है, लेकिन मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बनते हैं। आप समझिए कि गैमेटोसाइट्स क्या हैं? दे आर द प्रीकर्सर ऑफ गैमीट्स, माने गैमेटोसाइट से प्लाज्मोडियम के गैमीट्स बनेंगे, स्पर्म और ओवम बनेंगे, पर ये शरीर में हमारे डेवलप नहीं हो सकते। इनको कम तापमान चाहिए जो कि इनको मच्छर के शरीर में मिलेगा। द गैमेटोसाइट्स रिक्वायर लो टेम्परेचर विच दे फाइंड इन द बॉडी ऑफ मस्कीटो। सो व्हेनेवर अ मलेरिया अफेक्टेड पेशेंट इज बिटन बाय फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, आप सोचिए, आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब हमें काटती है, माने हमें मींस अगर हम मलेरिया से पीड़ित हैं तो हमारे ब्लड में सिर्फ गैमेटोसाइट ही थोड़ी होंगे, हमारे ब्लड में और स्टेजेस भी होंगी। पर यह कहा जाता है कि सिर्फ गैमेटोसाइट ही मच्छर के स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होती है, बाकी सारी स्टेजेस अगर कोई चली भी गई हमारे ब्लड के साथ गैमेटोसाइट के अलावा सब डाइजेस्ट हो जाएंगे। एक्सेप्ट गैमेटोसाइट्स, ऑल स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम विल बी डाइजेस्टेड इन द मॉस्किटोज ब्लड। Only gametocytes don't get digested due to unknown reasons. We don't know why they are unaffected by the digestive enzymes in the crop of mosquito. मस्कीटो के स्टमक को क्रॉप कहेंगे, उसकी क्रॉप में जो एंजाइम्स हैं या इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स हैं उसकी, मतलब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स हैं उससे गैमेटोसाइट डाइजेस्ट नहीं होती, बल्कि वो वहां स्पर्म और ओवम डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप 1 क्या है? गैमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमीट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। समझ आया? तो ये ओवरव्यू ऑफ लाइफ साइकिल है, इसे हमने रिवाइज कर लिया, एक बार और देख लेते हैं। Sporozoites are present in the salivary gland of the female Anopheles mosquito. These sporozoites come with the saliva when female Anopheles bites a human being. These sporozoites circulate for half an hour or so in the human body. Then they settle in the liver. They affect the hepatocytes. In the hepatocytes, sporozoites convert themselves into cryptozoites, and cryptozoites undergo multiple fission to form cryptomerozoites. क्रिप्टोमेरोजॉइट के शॉर्ट में CMZ लिखा हमने। These affect the fresh population of RBCs to form merozoites. RBCs के अंदर क्रिप्टोमेरोजॉइट जाते हैं, खाते पीते हैं, हीमोग्लोबिन को खाते हैं और उसके बाद मेरोजॉइट से साइजोइट रिलीज करते हैं, फिर नई पॉपुलेशन ऑफ RBC अफेक्ट करते हैं और कुछ मेल गैमेटोसाइट बनाते हैं, कुछ फीमेल गैमेटोसाइट। यहां के बाद ह्यूमन बॉडी में डेवलपमेंट नहीं हो सकता, यहां के बाद ह्यूमन बॉडी में डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि गैमेटोसाइट को गैमीट बनना है और इसके लिए कम तापमान वाला होस्ट चाहिए, लो टेम्परेचर वाला, और वो कौन है? मॉस्किटो। एम आई क्लियर? नाउ वी विल बी एंटरिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस साइकिल।
is a hepatocyte, means this is the liver cell, and this liver cell is infected by sporozoid, and the sporozoid, with the help or use of its secretory organelle, can enter the hepatocyte. It feeds upon the cytoplasm of hepatocyte and it becomes a large cell, and this is called as cryptozoite. Crypto means hidden, zoid means stage of a protozoan parasite. Now what happens? This cryptozoite undergoes multiple fission. Multiple fission is the asexual method of reproduction that is seen in Plasmodium. So here what happens? This is cryptozoite, the membrane of cryptozoite, membrane of hepatocyte, and inside you will see there are multiple stages formed by the method called as multiple fission, and this multiple fission is called as schizogony. This is called as schizo means quick division, and because here in very less time thousands of cells are formed by one cryptozoite, so it is called as schizogony. Schizogony, the type of multiple fission that is seen in the human body in the liver cell, is called as schizogony. Now what happens? Because multiple cells are formed here, the pressure inside the hepatocyte rises, and because the pressure inside the hepatocyte rises, the hepatocyte is bursted, so cryptomerozoite, the inner stage is, ये नाम कैसे बना? क्रिप्टोजॉइट से, क्रिप्टोजॉइट के छोटे छोटे हिस्से हैं ये, तो मियर माने होता है हिस्सा, MERE, मियर माने हिस्सा, पार्ट, है ना? तो क्रिप्टोमेरोजॉइट माने पार्ट ऑफ क्रिप्टोजॉइट, तो ये रिलीज हुआ और क्रिप्टोमेरोजॉइट बन गया, और ये क्रिप्टोमेरोजॉइट आपको पता है ये अफेक्ट करेगा किसे? RBCs. This will go and affect the red blood cell. This will affect the red blood cell. The cryptomerozoite affects the red blood cell. It enters the RBC. अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहां एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. इस डॉटेड लाइन से पीछे पीछे क्या हुआ? प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल. क्या हुआ? प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल. माने अभी जो भी कुछ हुआ उसे अपन क्या बोलेंगे? प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल. दिस इज कॉल्ड एज प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एंड दिस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइटिक साइकिल. एरिथ्रोसाइटिक साइकिल. देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में एक विशेष चीज देखने को मिलती है. वी सी अ स्पेशल फीचर और पॉइंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. यहां क्या है? क्रिप्टोमेरोजॉइट की जब बारात निकलती है तो इसमें से सारे बाराती दावत उड़ाने नहीं जाते हैं. इसमें से कुछ बाराती वापस लिवर में आ जाते हैं. माने पहली लिवर साइकिल चलने के बाद अन्य लिवर साइकिल भी चलती रहती हैं. दोबारा समझो.